इनका चयन कांस्टेबल में भी हुआ था 2017-18 में और पटवारी में भी हुआ था। ये ऐसे दोनों शख्स हैं जिनको एक साथ दो किस्मत आई थी। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इसलिए मेरे से पूछने आए हम क्या करें आगे, ज्वाइन किसको करें। तो मैंने बोला पटवारी की ज्वाइन करिए, जिससे आपको आगे पीएससी तैयारी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि पुलिस की जॉब 24 घंटे की रहती है और चैलेंजिंग जॉब रहता है। कुछ अपना अनुभव, कुछ अपने ग्राउंड का अनुभव शेयर करेंगे। पहले तो आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप बिलीव करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप सर के आशीर्वाद में हैं, क्योंकि मैं जब यदि शुरुआती बात बताऊं तो इंदौर जब आया था तो ना तो तैयारी करने आया था और ना ही सर के पास आया था। मैं इंदौर में आया था, जॉब के लिए आया था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद में मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। तो आने के बाद में मैंने पहला ट्राई किया था कॉल सेंटर में, तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, तो वहाँ मुझे काम नहीं मिला था, निराश हुआ। और उसके बाद में फिर मैंने अब क्या करें, मेरे पास 1-2 महीने का खर्चा था, उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने रेस्टोरेंट में काम किया और रेस्टोरेंट में काम करते रहा और पेपर वगैरह पढ़ते रहता था। और उसके बाद में ये भी नहीं, मेरा मित्र इन्हीं के मकान में रहता था, ये दौड़ने आता था। तो मैंने सोचा कि पूछा इनसे क्या सर मुझे भी ले लेंगे ग्राउंड में, तो बोले चलो आप। तो आ गया मैं, फिर सर की बातें सुनते रहता था। वैसे नॉर्मली दौड़ने आया था, तैयारी नहीं कर रहा था। और उसके बाद में सर जैसा बताते रहते थे सुनते रहता था और कुछ चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करता था। और फिर कोचिंग भी मैंने ज्वाइन की और ऐसा करके तैयारी करते रहा। और परफॉर्मेंस से मेरा दौड़ने में बहुत वीक था। शुरू में जब ग्राउंड में आया था तो मुझे लड़कियां हरा देती थी, एक मेघा कर, ये सही बात है। तो लड़कियां हरा देती थी क्योंकि शुरू मतलब 2-4 दिन जब शुरू में आना तो होता है, आप सभी के साथ भी हुआ होगा। ये अलग बात है कि कोई बताना चाहता, कोई नहीं बताना चाहता, है ना। तो और बाकी ये है कि सर के बारे में यदि बताऊं तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। आप सभी सिर्फ सर के बारे में जानते होंगे कि सर कितना समर्पण भाव से आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन हमारे गुरु तो हमारे साथ ही है, हमारी गुरु माता भी हमारे साथ है। जब भी ट्रायल शुरू होते हैं हमारे फिजिकल के, तो गुरु माता का उपास चालू हो जाता है और घर पर अखंड दीपक जल जाता है। और वो अखंड दीपक जिन जिनको भी मिल जाता है उनके घर में उजाला हो जाता है। वैसे तो बोलने को बहुत कुछ है, ख़त्म नहीं होना है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा सर। गुड मॉर्निंग। हम भी एक टाइम आपके बीच में ही बैठा करते थे। बहुत अच्छा लगा आप सबको देखने के बाद। 2 साल बाद देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं भी पहले सर के यहाँ पे आया करता था ग्रुप में। मेरा हर बार आर्मी में फ़िज़िकल निकल जाया करता था, कुछ ना कुछ वजह से रुक जाता था। एक टाइम ऐसा था जब मैं यहाँ आया था कि मैं से 100 मीटर नहीं दौड़ाता था। सर के यहाँ पे आया 1600 मीटर। ऐसा हो गया था कि हर साल आर्मी का फ़िज़िकल निकलता था, कुछ ना कुछ वजह से रुक जाता था। पर सर के यहाँ पे आके मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था यहाँ पे। और इन 2 सालों में मैंने ये यहाँ पे चीज़ें देखी इंदौर में, और कई इंक्वायरी भी निकाली यहाँ की कि अपना जो ओपी ग्रुप है वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे। बाकी कहीं ऐसे फिज़िकल यहाँ पे भी कहीं ऐसी फिज़िकल है जो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जब उनके बारे में हमें डिटेल पता चली तो ऐसा लगा कि नहीं, हम बहुत अच्छी जगह से जुड़े हुए हैं। और ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए, इस बार सब सिलेक्शन लीजिए। जिसको किस्मत में जहाँ लिखा वहाँ जाना ही है, ये सत्य है। पर मैं चाहूँगा कि यहाँ से कुछ आप लोग संस्कार लेकर जाइए। नौकरी चाहे जो भी करें, पुलिस में करें या सेना में करें या सिविल में,
संस्कार की पढ़ाई नहीं होती, बस संस्कार में एक ही चीज़ चाहूँगा, चाहे गुरुदक्षिणा के रूप में देकर जाना चाहें, चाहे मेरे समर्पण को देख कर के, कि जीवन भर अपने माता पिता को भगवान के रूप में मानना है। ये नहीं कि एक वक्त आ जाए, एक उनकी उम्र हो जाए 60, 70, 80, तो उनका ध्यान रखना बंद कर दें। उन्हें बुजुर्ग समझ लें, उन्हें अंतिम घड़ी समझ कर के उनका ध्यान न रखें, क्योंकि जो आपका बचपना है और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होता है। उस समय बचपना जैसे हरकतें उस उम्र में होने लगती है, खाने पीने की चीज़ें भी वैसे मन करने लगता है, चाहे जो भी शरीर में हो। तो उस समय खास तौर से आपका ध्यान रखना है, तभी आपके बच्चे भी आपका संस्कार सीखेंगे और आपका ध्यान रखेंगे। जब भाई एक बार मैं किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गया था, अमूमन वैसे तो जाता नहीं, आप ही लोग ले जाते हो ज़बरदस्ती जब सिलेक्शन होता है। तो इन्होंने जब मेरे सामने प्लेट ले आए, खाना वाना खाया, तो जो एक बख्शीश के रूप में देते हैं, फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन मेरे से किया था। तो मैंने इनसे बोला था कि कल से ग्राउंड आ जाओ, और उस दिन से ग्राउंड आना शुरू करे। पैसे का थोड़ा अभाव था, यहाँ पर एक कमिश्नर साहब अभिषेक खरे सर थे, उनके यहाँ रह के इन्होंने जो भी कोचिंग का देख रेख करते थे और साथ ही पढ़ाई करने लगे। और आज उस बेटर की नौकरी से आज यहाँ तक का इनका सफ़र रहा। भाई भी आर्मी की तैयारी करते थे, मगर आर्मी में नहीं हो पाया किसी कारणवश, क्योंकि योग लिखा था कोई दूसरी नौकरी का, इसलिए उसमें नहीं हुआ। और आज ये बैंकिंग सेक्टर पे जॉब कर रहे हैं। इनको ढेर सारी बधाई। इनके माता पिता को नमन है, ओपी ग्रुप की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ।